Welcome back guys, I am Vatsal Mehta from the team Society of AI and today we'll be learning about Ensemble Learning. So guys, Ensemble Learning क्या है exactly और कब यूज़ होता है ये आज हम सीखेंगे। तो Ensemble Learning का गाइस शॉर्ट में जो मीनिंग है वो है कि हम दूसरे मॉडल्स को कंबाइन करके एक मॉडल बनाएंगे। हम सेवरल डिफरेंट मॉडल्स का रिजल्ट जो लेंगे उसके हिसाब से हम एक न्यू मॉडल बनाएंगे। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एनसेम्बल लर्निंग। वेरियस मॉडल्स आर बिल्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड आर कंबाइंड फॉर द बेस्ट आउटपुट। ठीक है, तो गाइस ये एनसेम्बल लर्निंग जो है ये हम कब यूज़ करते हैं या फिर कब हम लोग बेसिकली इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तब होता है जब हमारा जो डेटा सेट है दैट इज़ टू बिग। ठीक है, अगर हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा है तो उससे फ़र्क क्या होगा कि जो ट्रेनिंग टाइम है इट विल बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बाउंड्री डिसीजन होगी, डिसीजन बाउंड्री जो होगी। ठीक है, ऐसे टाइम पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कब हम यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो ये लोग हम तब यूज़ कर सकते हैं गाइस जब वी वांट टू रिड्यूस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जब हमको एक मॉडल की जो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो हम लोग को रिड्यूस करनी रहती है, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनसेम्बल लर्निंग। ठीक है गाइस, सो आपको ये याद रखना है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एग्जैक्टली जो हमारा एनसेम्बल लर्निंग का जो मॉडल है वो वर्क करता है। तो उसके लिए पहले तो मैं कुछ डेटा प्लॉट कर लूंगा। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे तीन ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूँ विच आई विल बी सेइंग एज थ्री मॉडल्स। ठीक है, आप इनको तीन मॉडल के जैसे ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मॉडल है, ये सेकंड मॉडल है और ये वाला है हमारा थर्ड मॉडल। ठीक है, तीनों के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है जो हम लिख देंगे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो लिख लिया है। अभी लेट से मैं जो फर्स्ट मॉडल है हमारा वहाँ पे मैं के एन एन बनाऊंगा। ठीक है, सेकेंड मॉडल में भी लेट से मैं कुछ के एन एन दबा देता हूँ और थर्ड उसमें भी मैं लेट से कुछ और ट्राई कर देता हूँ जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइज, ये जो तीनों मॉडल्स रहेंगे हम इन तीनों को कंबाइन करके एक न्यू मॉडल बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे गाइज मैं आपको अभी बता दूंगा। उसके पहले गाइस मैं यहाँ पे कुछ डेटा प्लॉट कर लूंगा। लेट से मेरा जो फर्स्ट मॉडल है वो मैंने ऐसा कहा कि मैं के एन एन बनाऊंगा। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर का जो मॉडल रहेगा वो हम फर्स्ट बनाएंगे। ठीक है, लेट से हम लोग को एक्स में कुछ इनपुट मिला है और वाई में कुछ आउटपुट मिला है। तो सबसे पहले तो मैं डेटा प्लॉट कर देता हूँ गाइस। ठीक है, लेट से मेरे पास टू क्लासेस है फॉर ऑल ऑफ द डेटा, तो मैं उस हिसाब से प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं ब्लू कलर का जो डेटा है वो प्लॉट कर देता हूँ, आई मीन सेकेंड क्लास। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने दो डेटा जो है वो प्लॉट कर दिया है। अभी क्या करूँगा गाइस गाइस मैं के एन एन की बेसिकली एक मॉडल हमारा बना दूंगा। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं के एन एन का जो हमारा मॉडल है इट गोज अराउंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो ऐसा है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा मॉडल है जो हमारा के एन एन में बना है। अभी लेट से मैं जो सेकेंड मॉडल बना देता हूँ ये भी मैं क्लासीफायर बनाता हूँ। ठीक है, लेट से आई यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन दिस। ठीक है, तो मैं ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिपिक्ट करेगा। तो गाइज यहाँ पे भी मैं सिमिलरली फैशन में डेटा जो है वो कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे मेरा जो डेटा है इट इज समथिंग लाइक दिस। मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूँ गाइज, आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो लेट्स से गाइज यहाँ पे मेरा जो मॉडल है इट इज समथिंग लाइक, एक सेकंड गाइज एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी सेम कलर का डेटा जो है वो प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, सो यू वोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। तो यहाँ पे भी मैं ग्रीन कलर का जो डेटा है आई विल प्लॉट दैट।
सो लेट्स से गाइज ये मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डेटा है। लेट्स से आई विल ड्रॉ अ सिग्मॉइड कर्व हियर, ठीक है। तो ऐसा कुछ जा रहा है मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल। अभी लेट्स से मैं जो थर्ड मॉडल बनाता हूँ, लेट्स से मैं इसको वापस कुछ बना देता हूँ, जैसे KNN ही लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने KNN लगा दिया गाइस, ठीक है। मैं ये स्टाइलस को साइड में रख दूंगा सो दैट आप देख पाए। यहाँ पे भी मैं KNN लगा देता हूँ। तो आई विल अगेन प्लॉट डेटा ऑन दिस। तो लेट्स से मैं मेरा डेटा कुछ ऐसा है इसमें। ठीक है, अभी हमारे जो KNN की बाउंड्री बनेगी, लेट्स अज्यूम इट इज गोइंग लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड मॉडल बन चुका है। तो अभी गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि ये तीनों मॉडल्स बनाए, तीनों मॉडल्स में जो डेटा है दैट इज ऑफ कोर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। एक जगह नहीं है कोई डेटा। इट मीन्स दैट हम लोग ने जो डेटा सेट यूज किया है, वी आर डिवाइडिंग दैट डेटा सेट इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, तो एक डेटा सेट को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड हम उसके 3 अलग अलग मॉडल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी एनसेम्बल लर्निंग में क्या रहता है गाइस, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट जो है वो हम अगेन कंबाइन कर देंगे गाइस, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू मॉडल विच विल बी आवर फाइनल मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेपिक कर देता हूँ कि कैसे होगा वो। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने तीनों मॉडल्स की जो एक्यूरेसी है वो मैंने कंबाइन कर दी। बेसिकली उनकी जो फीचर्स है, उनकी जो लर्निंग्स है, जो मॉडल्स ने सीखा है गाइस इन तीनों से, उनकी जो मेन लर्निंग्स है, आई विल डायरेक्टली पिकअप दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई लेबल कर देता हूँ। अभी लेट से मैं सारा डेटा जो है वो एक साथ डालता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा वो हम देखते हैं। मैं एग्जैक्टली एक साथ नहीं डालूंगा गाइस, इट इज फॉर रेफरेंस पर्पस, बट यू विल गेट द मेन आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है। नाउ आई विल प्लॉट द सेकेंड पार्ट। लेट से गाइस मेरा जो डेटा है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कुछ जा रहा है मेरा डेटा, जो फाइनल डेटा सेट है जो हम लोग ने कंबाइन किया है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा गाइस, अभी लेट से कि एनसेम्बल लर्निंग से मैंने इन तीनों मॉडल्स की जो लर्निंग थी वो मैंने कंबाइन कर दिए। तो हाउ विल बी माई क्लासिफिकेशन लाइन और हाउ विल बी माई डिसीजन बाउंड्री फॉर्म। तो गाइज वो कुछ ऐसे रहेगी। एक सेकेंड, आई विल जस्ट ड्रॉ इट विद अ ब्लू लाइन सो इट इज मोर विजिबल। सो गाइज लेट से मेरी जो डिसीजन बाउंड्री है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगर लेट से गाइज मेरी जो इसकी जो फर्स्ट मॉडल था, इसकी एक्यूरेसी लेट से मेरी आई है 70%, ठीक है। इसकी मेरी जो फर्स्ट मॉडल था इसकी एक्यूरेसी मेरी आई है इट इज़ अराउंड 70%, ठीक है। मेरा जो सेकेंड मॉडल है उसकी एक्यूरेसी लेट से मुझे आई है समथिंग बेटर लाइक 85%, ठीक है। और मेरा जो थर्ड मॉडल था इसकी एक्यूरेसी मेरी लेट से कुछ कम आई है, जैसे आई है 65%, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे गाइस, हमारा जो रिजल्ट रहेगा, जब आप ये रिजल्ट देखोगे गाइस, तब यू विल फाइंड आउट कि हमारा जो फाइनल मॉडल आया है, यानी ये तीन मॉडल्स को कंबाइन करके जो हमारा आंसर आया है, दिस एक्यूरेसी विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन एटलीस्ट 85%। क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी 85% से ज़्यादा रहेगी। और वो इसलिए रहेगी गाइस क्योंकि जो मॉडल से हम लोग ने ये बनाया है, ठीक है, दैट हैज़ द हाइएस्ट एक्यूरेसी ऑफ 85%। तो इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी ना गाइस, इट विल बी डेफिनेटली मोर देन दिस, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है एनसेम्बल लर्निंग का यूज़ करने का, कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी आएगी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द मॉडल्स विच यू हैव यूज्ड टू बिल्ड इट। अभी गाइज ये जो KNN लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ये KNN का हम लोग ने बनाया है मॉडल, दिस इन एनसेम्बल लर्निंग्स आर नोन एज वीक लर्नर्स, ठीक है। वीक लर्नर्स कहा जाता है इनको। तो मैं यहाँ पे लेबल कर दूंगा दिस आर इंटरव्यू क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। तो आई विल लेबल देम एज वीक लर्नर्स, ठीक है।
फिर यहाँ पे मैं इनको स्ट्रॉन्ग लर्नर्स जैसे लेबल कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको स्ट्रॉन्ग लर्नर जो है, लर्नर्स नहीं गाइस, लर्नर आएगा। दिस आर माई वीक लर्नर्स एंड दिस इज माई स्ट्रॉन्ग लर्नर। दिस इज ऑल्सो नोन एज माई स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर एंड दिस आर नोन एज माई वीक क्लासीफायर्स। अभी ऐसा क्यों बोलते हैं गाइस? इट इज बिकॉज ये जो लर्नर्स है, वीक लर्नर्स जो है, इनकी एक्यूरेसी जो रहेगी इट विल बी ऑलवेज लेस देन द स्ट्रॉन्ग लर्नर। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी गाइस, आई एम नॉट अबाउट अदर टॉपिक्स लाइक प्रिसीजन या रिकॉल। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली एक्यूरेसी हियर। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग को याद रखना है कि बेसिकली क्या हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल जो हम लोग ने बनाया है वो कैसा है। तो गाइस ये तो हो गया। अभी एक और मामले में जहाँ पे काम आता है बहुत ज़्यादा एनसेम्बल लर्निंग, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये जो है वो रफ कर दूंगा गाइस। सो गाइस अभी क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जहाँ पे हम लोग एनसेम्बल लर्निंग यूज कर सकते हैं। और आपने ये वाला जो एग्जांपल है वो आपने देखा रहेगा नॉन लीनियर एसवीएम में। जी हाँ, जो हम लोग ने डेटा बनाया था नॉन लीनियर एसवीएम में, सेम डेटा इज एक्चुअली बीइंग क्लासिफाइड इन एनसेम्बल लर्निंग। कैसे, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ठीक है, so guys, I will be plotting the same data that we have used in ensemble learning and the of course the one which we have previously done non-linear SVM and kernel function के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डेटा प्लॉट कर दूंगा सबसे पहले। सो वहाँ पे हम लोग का जो डेटा था दैट वाज इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो मैं सेम फॉर्म में उस डेटा को जो है वो प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, हमारा डेटा उस फॉर्म में कुछ ऐसा था। ठीक है, वी हैड सर्कल्स, आई मीन क्लास 1 इन दिस ईयर। ठीक है, और हमारी जो क्लास 2 थी, जो सेकेंड क्लास थी हमारी, दैट वाज इन द सेंटर। सो दिस इज बेसिकली नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। ठीक है, ये कभी भी लीनियर लाइन से सेपरेट नहीं हो सकता था, ये वैसा डेटा है। तो ऐसे टाइम पे गाइस एनसेम्बल लर्निंग जो है वो काम आता है। तो कैसे याद आता है गाइस? तो इसमें जो डिसीजन बाउंड्री बनती है गाइस, दैट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज के लिए एनसेम्बल लर्निंग यूज किया जाता है। तो गाइज इसमें कैसा रहता है, इसमें बेसिकली जो एल्गोरिदम्स है, ठीक है, एनसेम्बल लर्निंग के कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा लेटर इन दिस वीडियो। तो इट गोज ऑन समथिंग लाइक दिस गाइज। मैं एक डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करके आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो डिसीजन बाउंड्री रहेगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये जो डिसीजन बाउंड्री बनी है इट इज फेयरली कॉम्प्लेक्स। अब ऑफ कोर्स गाइस दिस डिसीजन बाउंड्री डजंट टेल यू कि योर मॉडल इज परफेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगर ब्लू डॉट्स हो सकते हैं कुछ, और ये जो डिसीजन बाउंड्री बनी है इसके अंदर भी काफी सारे रेड डॉट्स है। ठीक है, सो द डिसीजन बाउंड्री इजंट परफेक्ट, बट इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी दैट विल बी वे मोर देन 50%। इट विल बी क्लोज टू एटलीस्ट 88 to 90%। यानी हर 10 में से 9 बार आपका जो मॉडल है इट विल गिव यू अ करेक्ट डिसीजन। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ यूजिंग एनसेम्बल लर्निंग, कि जब डेटा सेट बहुत बड़ा रहता है या फिर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स बाउंड्री आती है तभी हम यूज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस ऑन इज हाउ वी विल रिड्यूस द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। तो गाइज लास्ट जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था तो हमने डेटा सेट को डिवाइड कर दिया था। तो डेटा सेट को डिवाइड करने पे क्या रहता है गाइज, जो फीचर्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, when we reduce the features each model learns individually upon the features it is given। यानी अगर मैं आपको गाइस 3 चीजें देता हूँ और मैं आपको 6 चीजें देता हूँ, तो आपको ज्यादा चीजें समझने में किसको टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स जब आपको मैंने 6 चीजें दी है तो वो आपको समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। वही गाइस अगर मैं आपको पहले 3 चीजें दूं तो यू विल लर्न इट फास्टर, राइट? अगर एग्जाम्स में भी ऐसा रहता है, जैसे अगर 2 जन है, ठीक है, 2 लोग प्रेजेंट है और 2 लोग 3-3 चैप्टर लर्न करके आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी जो एफिशिएंसी रहेगी वो बेटर रहेगी। इनफैक्ट एक ही लड़का अगर 6 चैप्टर करके आएगा तो, राइट? तो इसी तरह से एनसेम्बल लर्निंग काम करता है बेसिकली गाइस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस कि एनसेम्बल लर्निंग का जो मेन मोटिव है वो क्या है। अभी एनसेम्बल लर्निंग में गाइस मॉडल्स कौन से है वो मैं आपको बता दूंगा। द फर्स्ट वन इज बैगिंग।
द सेकेंड वन इज बूस्टिंग। रैंडम फॉरेस्ट जब हम पढ़ेंगे तब बूस्टिंग आपको बेसिकली समझ में आएगा कि क्या रहता है, ठीक है। फिर अडा बूस्ट जो है, दिस इज अनदर एल्गोरिदम, ठीक है। एंड द फोर्थ वन दैट इज जनरली यूज्ड इज टैग जनरलाइजेशन, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि मॉडल्स कौन से हैं। अभी वी वोंट बी गोइंग डीप इनटू दिस बिकॉज sklearn लाइब्रेरी जो है वो हमारे लिए सब कुछ करके देता है गाइस। सो वी वोंट गो इनटू द डीप ऑफ द डेप्थ ऑफ दिस पार्ट, बट जितना आपको जरूरी था गाइस वी हैव लर्नड इट। ओके, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ ensemble learning, and now we will be seeing you in the next video. Till then, regards from the team Society of AI.